दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एस। दोस्तों आज हम क्लास 11th एनसीईआरटी फिजिक्स लेसन 9 के न्यूमेरिकल शुरू कर रहे हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 है 4.7 मीटर लंबे व 3.0 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के स्टील के तार तथा 3.5 मीटर लंबे व 4.0 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के तांबे के तार पर दिए गए समान परिमाणों के भारों को लटकाने पर उनकी लंबाइयों में समान वृद्धि होती है। स्टील तथा तांबे के यंग प्रत्यास्थता गुणांक में क्या अनुपात है। देखिए दोस्तों यहाँ दिया हुआ है, इसमें जो बल लग रहा है वो समान बल लग रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है समान परिमाण के भारों को लटकाने पर इसमें जो यफ बल कार्य कर रहा है वो दोनों में समान बल कार्य कर रहा है, तांबे के तार में और स्टील के तार में भी। और जो यहाँ लंबाई में वृद्धि होगी वो भी समान है, डेल्टा एल का मान दोनों में समान होगा। दे दिया हुआ है यहाँ दो तार स्टील तथा तांबे के तार दिए हुए हैं। स्टील के तार की लंबाई को L1 से लिखते हैं तथा तांबे के तार की लंबाई को L2 से प्रदर्शित करते हैं और क्षेत्रफल को A1 A2 से प्रदर्शित करते हैं। तो सूत्र हम जानते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर। देखिए दोस्तों यहाँ जो यफ बल कार्य कर रहा है वो दोनों में समान बल कार्य कर रहा है। यफ बराबर W बराबर mg के बराबर होता है और जो लंबाई समान लंबाई में वृद्धि होती है डेल्टा एल का मान दोनों में समान होगा। यंग प्रत्यास्थता गुणांक को y से प्रदर्शित करते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर यफ अपान ए अपान डेल्टा एल अपान एल। हमें दोनों का अनुपात ज्ञात करना है तो इसलिए ये y1 अनुपात y2 ज्ञात करना है। इसे y1 मान लेंगे तो y1 बराबर f y1 बराबर ये सूत्र जो ये पलट जाएगा तो यफ अपान y1 ज्ञात कर रहे हैं इसलिए क्षेत्रफल y1 और लंबाई L1 का मान लेंगे। यहाँ यफ तथा डेल्टा एल यहाँ समान है इसलिए इसे ये 1 या 2 नहीं लिखेंगे, बराबर एफ इंटू एल टू L1 अपान A1 इंटू डेल्टा एल। इसी तरह हम y2 का मान निकालेंगे। तो ये हो जाएगा यफ इंटू L1 है तो L2 का मान निकाल रहे हैं तो L2 पान A2 इंटू डेल्टा एल। डेल्टा एल तथा यफ समान है इसलिए इसमें नहीं लिख रहे हैं। y2 बराबर एफ इंटू L2 अपान A2 इंटू एल डेल्टा एल। अब हम इसका अनुपात ज्ञात करते हैं y1 अपान y2 बराबर y1 का मान है यफ इंटू L1 अपान A1 इंटू डेल्टा एल। y2 का मान है यफ इंटू L2 अपान A2 इंटू डेल्टा एल बराबर ये गुणा में है इसलिए पलट जाएगा तो f इंटू L1 ये पलटेगा तो ये नीचे का ऊपर हो जाएगा
A2 इंटू डेल्टा L पान F/L2। देखिए यहाँ F से F कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा L से डेल्टा L, तो हमारा जो बचेगा L1 A2 अपान A1 इंटू L2। इसका मान हम यहाँ पुट कर देंगे। L1 का मान दिया हुआ है 4.7 मीटर, गुणे A2 का मान दिया है 4.0 गुणे 10⁻⁻5 पान A1 का मान 3.0 गुणे 10⁻⁻5, L2 का मान 3.5। इसको जब हम हल करेंगे तो ये हमारा आएगा 1.8 मीटर। इसका अनुपात होगा y1 अनुपात y2 बराबर 1.8:1। क्वेश्चन 9.1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9.2 है। दिया है नीचे चित्र में किसी दिए गए पदार्थ के लिए प्रतिबल विकृति वक्र दर्शाया गया है। इस पदार्थ के लिए दो पार्ट ज्ञात करना है हमें। ये पार्ट है यंग प्रत्यास्थता गुणांक तथा बी पार्ट सन्निकट पराभव सामर्थ्य क्या है। हम शुरू करते हैं, पार्ट ये ज्ञात करते हैं। चित्र में हम देखते हैं ये जो हमारा लाइन खींचा हुआ है, यहाँ देखिए, यहाँ जो 150 पर है इसके मध्य बिंदु पर काट रहा है, जबकि 50 यहाँ जहाँ भी देखे इसके मध्य बिंदु पर नहीं काट रहा है, सिर्फ 150 पर ही मध्य बिंदु काट रहा है। इसलिए हम प्रतिबल का मान 150 लेंगे और विकृति 0.002 है। यहाँ जो प्रतिबल दिया हुआ है 150, ये प्रतिबल 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर के पदों में दिया हुआ है, इसलिए 150 गुणे 10⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर और विकृति 0.002 है। विकृति बराबर 0.002, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। हम सूत्र जानते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर प्रतिबल बटे विकृति। इसका मान हम यहाँ पुट कर देंगे। प्रतिबल का मान है 150 गुणे 10⁶ पान 0.002। इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10⁻³ आ जाएगा। तो 150 गुणे 10⁹ ये 10⁻³ 10⁻⁴ ये प्लस से जुड़ जाएगा तो 10⁹ हो जाएगा अपान 2। 150 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 75 गुणे 10⁹। यदि हम 7.5 गुणे 10⁻10, ये हम पॉइंट को इधर लाएंगे तो एक घात इधर बढ़ जाएगा। पार्ट ये हम ज्ञात कर चुके हैं। अब पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी है सन्निकट पराभव सामर्थ्य क्या है। देखिए, सन्निकट पराभव सामर्थ्य का तात्पर्य है कि कोई भी पदार्थ कितने प्रतिबल को
झेल सकता है टूटने से पहले। अर्थात सन्निकट पराभव बराबर प्रतिबल का अधिकतम मान ही सन्निकट पराभव कहलाता है। तो यहाँ चित्र में हम देख सकते हैं प्रतिबल का अधिकतम मान यहाँ 300 है। तो हम सन्निकट पराभव बराबर लिखते हैं, सन्निकट पराभव प्रतिबल का अधिकतम मान ही सन्निकट पराभव कहलाता है। प्रतिबल का अधिकतम मान 300 है, तो 300 गुणे 10 के घात 6, 2 जीरो जब इधर लेकर जाएंगे तो 3 गुणे 10 के घात 8 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। क्वेश्चन 9.2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9.3। दो पदार्थों ए और बी के लिए प्रतिबल विकृति ग्राफ चित्र 9.12 में दर्शाया गया है। इन ग्राफों को एक ही पैमाना मानकर खींचा गया है। यहाँ दो पार्ट दिया हुआ है। ये पार्ट है किस पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक अधिक है। बी पार्ट दोनों पदार्थों में कौन अधिक मजबूत है। ये पार्ट हम ज्ञात करते हैं। चित्र हम देखते हैं। देखिए, जब चित्र द्वारा हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात करते हैं, आपने अध्याय में पढ़ा होगा, तो हम उसका ढाल देखते हैं। जिस पदार्थ का ढाल अधिक होगा उसी का यंग प्रत्यास्थता गुणांक अधिक होगा। यहाँ पदार्थ ए का ढाल अधिक है अपेक्षाकृत पदार्थ बी के, तो हम कह सकते हैं कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक अधिक होगा पदार्थ ए का। पदार्थ ए का यंग प्रत्यास्थता गुणांक अधिक होगा। बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट दिया हुआ है, दोनों पदार्थों में कौन अधिक मजबूत है। जिस पदार्थ का प्लास्टिक क्षेत्र अधिक होगा उसी पदार्थ अधिक मजबूत होगा। देखिए चित्र में, यहाँ से अगर यहाँ कोई बिंदु हम मान लें तो ये तो हुक के नियम का यहाँ तक पालन कर रहा है, परंतु इसके बाद यहाँ से यहाँ तक कोई बिंदु हम यहाँ अगर मान लें, यहाँ अगर हम अपना बाह्य बल या विरूपक बल हटाएं तो यह अपनी प्रारंभिक अवस्था को पूरा प्राप्त नहीं कर सकता। परंतु अगर यहाँ से अपना हम बाह्य बल या विरूपक बल हटा दें तो यह अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि यह हुक के नियम का यहाँ से यहाँ तक पालन कर रहा है। परंतु अगर हम इस बिंदु पर मानकर बाह्य बल हटाते हैं तो यह अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि यह प्लास्टिक क्षेत्र में आता है, यह हुक के नियम का पालन नहीं करता है। तो हम देखते हैं कि ये का प्लास्टिक क्षेत्र अधिक है अपेक्षाकृत बी से, तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ ये अधिक मजबूत होगा। पदार्थ ये अधिक मजबूत होगा अपेक्षाकृत पदार्थ बी के। क्वेश्चन 9.3 कंप्लीट हो गया।